लोकसभा काराकाट परिसीमन आयोग के द्वारा 2008 में अस्तित्व में आता है और 9 में चुनाव एनडीए गठबंधन जीत जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2024 तक इस पे कोई सुर्खियों में नहीं था, लेकिन 2024 में ये सुर्खियों में आ गया है। कारण क्या है कि निर्दलीय पवन सिंह जो उम्मीदवार आकर खड़े हुए, कहीं ना कहीं वो भाजपा के अभिन्न अंग थे, लेकिन अंग टूटता है और बगावत अपने ही अंग से कर देता है। इस बीच हमारे साथ नीरज कुमार सिंह जी हैं, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके का रणनीति होगा और किस रणनीति के तहत पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा को हराएंगे। क्या रणनीति रहा होगा सर? देखिए, यहाँ कोई अलग से रणनीति की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का काम पूरे देश में हुआ है, विकास का काम हुआ है, लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। और कल यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी दिन के 11 बजे आने वाले हैं, तो उनको लेकर के एक उत्साह का माहौल, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए एक जनसैलाब उमड़ने वाला, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। और लोगों में उत्साह है कि हमारा अगर कोई स्टार है तो वो सबसे बड़ा स्टार, देश का स्टार, दुनिया का स्टार वो नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ कोई छोटा मोटा स्टार का कोई उस तरह का नहीं है। हमारे मोदी जी के पीछे आम आवाम है और लोगों ने मन बना कर रखा है कि चाहे कोई आए, हम लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये लोग मन बना करके बैठे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बूथ का पन्ना प्रमुख जो होता है या पन्ना में जो संख्या होती है उससे जुड़कर मैं एक नरेंद्र मोदी बनता हूँ। उसी पन्ना से एक छोटा ही स्टार कहिए, लेकिन पवन सिंह कहीं ना कहीं बगावती तेवर में आ गए। देखिए, पवन सिंह जो बगावती तेवर में गए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनको पार्टी ने टिकट दिया, बंगाल से टिकट दिया, लोगों ने उन्हें मिसगाइड कर दिया, कुछ बातें बता दी कि आप वहां से नहीं जीतेंगे। फिर वो नहीं माने, टिकट छोड़ दिए। उसके बाद उन्हें राज्यसभा का ऑफर दिया गया कि आप राज्यसभा चले जाइए। उस ऑफर को भी उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ लोगों के गिरफ्त में आ गए, कुछ लोग मिल करके, खास करके आरजेडी मैंडेट लोग उनको पकड़ लिए और जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिए कि यहाँ पर एनडीए का वोट कटेगा और एनडीए का वोट कटेगा तभी हमारा आरजेडी जो माले है यहाँ पर माले जीतेगा। तो लोग यहाँ सावधान है, किसी भी हाल में वोट बर्बाद करके माले को यहाँ नहीं आने देगा। काहे कि माले के आने से मुरकटवा पार्टी फिर एक्टिव हो जाएगा, जमीन हड़पना फिर एक्टिव हो जाएगा, चोरी चमारी फिर शुरू हो जाएगा, अपराध का ग्राफ फिर बढ़ने लगेगा। इसलिए लोग सतर्क है, सावधान है। हम किसी हाल में माले को नहीं आने देंगे, एनडीए को ही हर हाल में जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है कहीं ना कहीं पवन सिंह को मोटिवेट की और चुनावी मैदान में उतार दी। प्रशांत किशोर को भी आज आरजेडी के जो अभी यूं कहिए कि मुखिया ही मान लीजिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए नहीं, सॉरी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये तरह तरह का आरोप ये लोग लगाते रहते हैं। इनका जनाधार पूरी तरह खिसक गया है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। आरजेडी सिर्फ दिमाग लगाते हैं, इनके पास जनाधार नहीं रह गया। अब ये षड्यंत्र करते हैं कि कहाँ किससे किसको लड़ा दो, कहाँ किसको खड़ा कर दो, जो वोट काटेगा तो हमको फायदा होगा। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि हमको वोट बर्बाद नहीं करना है, हम किसी वोट कटुआ को वोट नहीं देंगे। हम वोट अगर देंगे तो एनडीए को देंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पार्टी है, उनके सहयोगी पार्टी है, उनको वोट देंगे और मोदी जी को पुनः लाएंगे। ये लोग मन बना के बैठे। आप जब से फील्ड में उतरे हैं तो राजपूत जो वोटर्स थे कहीं ना कहीं वो टूट रहे हैं, ऐसा खुफिया जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीरज कुमार डब्ल्यू सिंह जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अपना छाप छोड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राजपूत वोटर आपकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, वही सुशील सिंह का विरोध हो रहा है। देखिए, जो राजपूत समाज के वोटर हैं, हम समझते हैं बिल्कुल समझदार वोटर हैं। उनको समझदारी है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राजपूतों का सम्मान अगर कहीं है किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ काफी सम्मान है, काफी लोगों को सांसद का टिकट दिया गया है, काफी विधायक हमारे यहाँ पर हैं जो सम्मानित हो रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही कहते होंगे, हमको बरगलाएंगे नहीं, हमको गलत दिशा में नहीं धकेलेंगे। तो लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग एनडीए माइंडेड हैं। बस थोड़ा सा धूल जम गया, धूल को साफ करने की आवश्यकता है। जो हमारे भाई बच्चे, छोटे भाई मिसगाइड हो रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करें कि भैया मिसगाइड मत हो। ये मिसगाइड कुछ लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। जो समझ रहे हैं वापस आ रहे हैं कि ना भैया ठीक कर रहे हैं, हमको एनडीए के साथ रहना है, हमको वोट बर्बाद नहीं करना। तो कहीं ना कहीं अपना तरीका होता है समझाने का। असंतोष है उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर, स्वर्ण जातियों का विरोध करना,
फिर पार्टी छोड़कर भाग जाना और माँ सीता के लिए कुछ आपत्तिजनक बयान दे देना, ये सब लेकर कुछ ना कुछ थोड़ा सा नाराजगी चल रही है। देखिए थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, कभी कभी कुछ बोलने में मिस्टेक होने की वजह से होती है। हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि पुराने बातों को भूलते हुए नए चीज पे चले, पर प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करें, मोदी जी पर भरोसा करें, और जब मोदी रहेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी है। सब कुछ सही हो जाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब लोग देश को देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं देख रहे हैं। लोग मन बनाए तो हमको मोदी को लाना। आप क्या राजपूत वोटरों को साथ पाएंगे? देखिए राजपूत वोटर एनडीए के साथ हैं, मुझे विश्वास है कि राजपूत वोटर एनडीए के साथ रहेंगे। थोड़े मोरे हमारे जो नौजवान हैं भटके हुए, हम उन्हें भी आग्रह करते हैं, वो हमारे परिवार के हैं, छोटे भाई हैं, वो वापस आए और हम उनके लिए भी शुभकामना देते हैं। पवन सिंह भी हमारे स्टार हैं, वो और आगे बढ़े, दुनिया में नाम करे, कला के क्षेत्र में जितना बढ़ना है भगवान उन्हें बढ़ाए, उनका नाम हो। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि भाई राजनीति से बच के निकल जाइए, काहे कि यहाँ राजनीति में षड्यंत्र चल रहा है। आप एनडीए के पार्ट होते तो बहुत अच्छा होता, आप षड्यंत्रकारी के बीच में फंस गए हैं, लोग आपको खून चूस के फेंकने वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाइए आप भी। आप सुन पा रहे थे कि बिहार सरकार के मंत्री कहीं ना कहीं धीरज कुमार बबलू सिंह जी थे और उनका विचार जो था आपने सुना। अब देखना ये होगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि किस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है और क्या लोग चाह रहे हैं। अब देखते रहे बिहार 24 न्यूज। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।